हमारा चैप्टर 2 का बहुपद के आज हम क्या करवाने जा रहे हैं एमसीक्यू। तो पहले पार्ट के जैसा कि हमारे पहले पार्ट के हो चुके हैं, अब दूसरे पार्ट के हम एमसीक्यू आज करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, तो ये पेपरों में आने के लिए संभावना है इन क्वेश्चनों की, और ये हर पेपर में 20 एमसीक्यू आते ही आते हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो, मतलब हिस्ट्री का हो, जियो मतलब उसका हो, चाहे मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, सब में 20-20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं। तो देखिएगा, हम मैथ के एमसीक्यू करवा रहे हैं, जिससे कि मतलब बोर्ड पेपर में जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं बच्चों को काफ़ी इससे बेनिफिट मिलेगा। और देखिएगा, जैसे कि स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन में हमारा कह रहा है x² + 7x + 10 के शून्यांक क्या हैं। तो जैसे कि देखिएगा, मतलब द्विघात समीकरण होता है, जैसे जिसमें द्विघात समीकरण होता है उसके 2 शून्यांक होते हैं, त्रिघात समीकरण के 3 शून्यांक होते हैं, और चतुर्थघात समीकरण के 4 शून्यांक होते हैं। तो देखो, ये क्या करेंगे, पहला समीकरण कह रहा है इसके शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कह रहा है x² + 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें लिख देंगे, एक सेकंड रुकिएगा, x² + 7x। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो कह रहा है इसमें x², तो यानी कि देखिएगा x² + 7x और +10। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिएगा, हम बीच वाले इसके क्या करते हैं, पहले यहाँ पे देखिएगा, अगर इसको किया जाए तो देखो, इसका कोई जो भी x² का मल्टीपल और अचर पद का क्या पहले करते हैं, गुणांक। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 10 है, तो 10 गुणे 10 में 1 का गुणा कराएंगे 10। तो 10 के इस तरीके से फैक्टर किए जाते हैं कि गुणा कराने पर तो कितना, जोड़ने पर आए 7 और गुणा कराने पर क्या आ जाए, मल्टीपल करने पर हमारा क्या है 10। तो हम अगर यहाँ पर इस तरीके से लिख दें 5 × 2, तो यानी कि देखिए, गुणा कराने पर क्या हो जाएगा 10 और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 7। इनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए 7, यानी कि 5 प्लस जब 2 जोड़ेंगे तो क्या बनना चाहिए 7, यानी कि बीच वाला ये बनना चाहिए, x² का x का गुणांक बनना चाहिए। और यहाँ पे और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, ये इसका मल्टीपल 10 आना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे x², हम इसको किस तरीके से करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको 7 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 + 2 करके लिख दो, और x बाहर है तो x को बाहर लिख दो। 7 की जगह हमने लिख दिया 5 + 2 + 10। और इसको और आगे इसका प्रोसेस करते हैं। देखिएगा, प्लस इसमें 5 में क्या कर देंगे, प्लस का गुणा कराएंगे तो 5 हो जाएगा, और पीछे से x का गुणा कराएंगे तो 5x हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिएगा, प्लस का 2 लिखा है, और यहाँ पे प्लस का गुणा 2 में कराएंगे तो 2 आ जाएगा, और x का गुणा कराएंगे तो x आ जाएगा, और यहाँ पे +10 ये आ जाएगा हमारा। अब इस तरीके से देखिएगा, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में हमें क्या मिल रहा है, कॉमन दिख रहा है x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 5। अब ऐसे इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, देखिएगा, प्लस कॉमन के ले लेंगे 2, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा x, यहाँ पे मिल जाएगा +5। इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या निकालना है, x + 5, यहाँ पे देखो दोनों में सेम दिख रहा है, आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। अब हमें इसके क्या निकालने थे, शून्यांक निकालने थे। जब शून्यांक निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं, जैसे कि इन दोनों के बराबर क्या कर देंगे 0, x + 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा -5 आ जाएगा, और एक हमारे यहाँ पे हो जाएगा इस तरफ x + 2 लिखा है, इस पर हम क्या कर देंगे, बराबर में 0 कर देंगे, तो x - 2 हमारा ये हो जाएगा। तो देखो, इसके शून्यांक हमारे आ गए, एक -5, एक -2। अब देखिए, ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण दिया गया है, कह रहा है द्विघात समीकरण दिया गया है, और इसमें कह रहा है हमसे, कह रहा है द्विघात समीकरण दिया गया, और कह रहा है x² - 3x + 5 के शून्यांक हैं अल्फा, बीटा। बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यांक हैं, तब α/बीटा प्लस β/α का मान क्या होगा। तो देखिएगा, हमने अभी ये पढ़ा है, तो देखो x² क्या हो जाएगा, x² - 3x + 5 क्या निकालने हैं हमको, इसके शून्यांक निकालने हैं, ये दिया गया है। तो इसकी हम तुलना किससे कर देते हैं, ax² प्लस का bx प्लस का c से हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो अगर हमें शून्यांक का गुणनफल पहले हम योगफल निकालेंगे, अगर योगफल निकालना होता है तो क्या कर देते हैं, अल्फा + बीटा, हम इसका योगफल निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, माइनस का b क्या हो जाता है, -b/a हो जाता है, क्या हो जाता है, b/a। तो देखिएगा, इस पर अगर हम इसकी कंपेयर करें तो देखो, a का मान यहाँ पर हमारा क्या निकला है 1, और यहाँ पे b का मान क्या है -3, b बराबर कितना है -3, c बराबर कितना दिया गया हमारा 5, वो हमें यहाँ पे निकालना क्या है -b/a। तो देखो, माइनस और b का मान क्या है -3, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या है, a का मान क्या है हमारा, कुछ नहीं है, 1 ही है, तो लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, यानी कि
अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल कितना आ गया 3। अब हम यहाँ पे निकालेंगे मूलों का, यानी कि इसके शून्यांकों का मल्टीपल निकाल लेंगे, गुणनफल। तो गुणनफल में क्या होगा, देखिए हमने पढ़ा है सी अपॉन क्या होता है ए। सी क्या होता है, हमारा अचर पद होता है, और ये हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें क्या कर देंगे, सी का मान देखिएगा 5 और एक्स स्क्वायर का ए का मान क्या है हमारा ए, तो इसके देखो गुणनफल क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, यहाँ पे देखिएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 3 और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 5, यानी कि मूलों का शून्यांकों का गुणनफल, इसी को मूल भी बोल देते हैं, इसी को शून्यांक भी बोल देते हैं। तो शून्यांकों का योगफल आ गया 3 और शून्यांक का गुणनफल क्या हो गया हमारा 5। अब हमें मान किसका निकालना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, क्या हो जाएगा अल्फा। तो देखिएगा इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो देखिएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और जब बीटा से इसमें डिवाइड लगाओगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा का मल्टीपल अल्फा में होगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर अब देखिएगा जब अल्फा से अल्फा कट जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब इस तरीके से देखिएगा आगे चलते हैं तो देखो क्या होगा कि यहाँ पे लिखा अल्फा और प्लस बीटा स्क्वायर, हमारे पास अल्फा और प्लस बीटा स्क्वायर का तो हमारे पास कोई मान ही नहीं है। तो देखिएगा एक तरीका होता है, क्या करेंगे किस तरीके से, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, यानी कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास कितना दिया गया है 3। तो हम इसका दोनों पक्षों में क्या कर देंगे वर्ग, इसका क्या कर देंगे वर्ग करने पर, क्या करने पर वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे जब इसका दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा वर्ग कर देंगे तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा ये क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 2ab, यानी कि आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का सूत्र। तो यानी कि देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर करोगे 9। तो देखिएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का क्या निकालना है, हमको मान निकालना है, इसका हमें मान निकालना है क्योंकि यहाँ पे रखना पड़ेगा हमें, तो इसका मान निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पे 9 माइनस ये उस साइड चला जाएगा तो -2, और अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा कितना था 5, तो यहाँ पे हम 5 से गुणा करा देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 9 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 10, तो यहाँ पे हमारा मान क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, क्या माइनस का मान क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 1 मान आ जाएगा हमारा, इसका मान 1 आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे अब जब मान रखेंगे तो देखो ऊपर इन दोनों की जगह क्या रख देंगे हम -1, क्योंकि हमारा ये मान जो भी आया है -1 हमारा किसका आया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमारा -1 आया था। तो देखिएगा अब यहाँ पर जब हम मान रख देंगे अल्फा, तो देखो यहाँ पे रख देंगे तो -1 और यहाँ पे नीचे इसका मान क्या था 5, तो यहाँ पे हमारा 1/5 क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिएगा हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे कह रहा है एक द्विघात बहुपद है x² प्लस bx प्लस c। देखिएगा क्या लगेगा x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि a बराबर यहाँ पर क्या है 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a का मान क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि एक प्रकार का क्या है द्विघात समीकरण है, इसलिए संबंधित कीजिए। तो यानी कि यहाँ पे देखो y बराबर इसको मान लिया है यहाँ पे, तो अगर जिस तरीके से अगर हम इसमें पहले बराबर x बराबर हम क्या कर देंगे y के देखो मान निकालना है तो x बराबर पहले हम 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर ऐसे ऐसे रखते चले जाएंगे। अगर x बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे तो देखो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0, तो यहाँ पे c हो जाएगा। अगर हमने x बराबर 0 रखा तो हमारा y बराबर क्या आ जाएगा c, अगर x बराबर हम 1 रखेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर आ जाएगा a प्लस b प्लस c। इस तरीके से ये हमारी कैसी रेखा है, ये हमारी एक बिल्कुल सीधी रेखा बन जाएगी, क्या बन जाएगी सीधी रेखा बन जाएगी। तो देखिएगा अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें इसके शून्यांक बताना है। तो देखिएगा बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, सेम टू सेम। चौथा क्वेश्चन कह रहा है x² -2x -3। तो देखिएगा इसका गुणांक कुछ नहीं है, यानी कि x² के गुणांक मल्टीपल अचर पद, यानी कि इनके गुणांकों का क्या कराते हैं हम गुणा कराते हैं अचर पद। इसका गुणांक क्या है 1, ये क्या है हमारा -3 है, तो इसको -3 से हमें कोई मतलब नहीं होता, 3 है तो 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो देखो इसको हम अगर क्या कर देंगे जोड़ने पर क्या आना चाहिए ये आना चाहिए, मल्टीपल कराने पर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख दें 3 मल्टीपल 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 3 मल्टीपल 1, तो यानी कि 3 मल्टीपल 1 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा
3 आ जाएगा। और यहाँ पे जब इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, जैसे हम कहते 3 में से 1 घटा दिए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो देखो इसमें इस तरीके से करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस लिखा है, लिखा रहने दो। लेकिन अगर हम इसको अंदर बनाना है तो देखो 3 में से हम 1 घटा देंगे और यहाँ पे x लिख देंगे माइनस का 3। तो देखो घटाएंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, जब इन दोनों का गुणा करा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। इस तरीके से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा जब इसमें कराएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और पीछे से एक्स का गुणा हो जाएगा तो एक्स आ जाएगा। तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स का गुणा हो जाएगा तो एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन लीजिए। तो देखो यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक्स माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पर दोनों में जब इनमें कॉमा लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, प्लस का 1 कॉमा ले लेंगे तो यहाँ बचेगा, कुछ कॉमा है ही नहीं है तो प्लस 1 ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 3 यहाँ पे आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे आना चाहिए वही सेम टू सेम यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में अब क्या कॉमा मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो x माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा और x प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसके शून्यांक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यांक। तो x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस 1। तो हमारे इसके शून्यांक आ गए 3 माइनस 1। तो देखिए हमारे कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं और आगे चलते हैं। तो इसके बाद देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन हो चुका है, 5वें क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है कि इसको पढ़िएगा। 5वें क्वेश्चन में कह रहा है एक समीकरण दिया गया है और इसका एक मूल दिया गया है, या मान लीजिए कि यहाँ पे एक मूल दिया गया है तो ए का मान निकालना है। तो देखो एक मूल दिया गया है तो इसका मान कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हमने मान लिया x बराबर x का एक मान दिया गया है। तो 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन बहुत सरल है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, 2x स्क्वायर प्लस का ax प्लस का 6, और यहाँ पे बराबर में क्या लिखा है 0। यहाँ पे हमने मान लिया x का मान, x का एक मान दिया गया है, कितना 2 दिया गया है। कितना दिया गया है, मान लो एक मूल दिया गया है। हमने मान लिया कि इसके 2 मूल होते हैं, अल्फा इंटू बीटा, लेकिन एक मूल क्या दिया गया है 2। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x बराबर हम क्या कर देंगे 2 रख देंगे। x बराबर 2 रखने पर तो दूसरा मूल आ जाएगा, x बराबर 2 रखने पर तो दूसरा मूल आ जाएगा, x बराबर 2 रखने पर। तो x बराबर जब हम 2 रख देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर 2 रखने पर, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा, x बराबर 2 रखने पर तो देखिएगा यहाँ पे 2 मल्टीपल, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस a यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 2a, और यहाँ पे प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस ये 4 दूना 8, 8 6 14, क्या हो जाएगा 14 बराबर 0। क्या हो जाएगा 0। अब देखिएगा 2a बराबर हो जाएगा माइनस के कितना 14 हो जाएगा। अब 2 से इसको काट दोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। तो a का मान पूछ रहा है तो हमारा a बराबर क्या आ जाएगा -7, हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब इसके बाद देखिएगा कह रहा है 6वां क्वेश्चन, 6वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा 6वें क्वेश्चन में कह रहा है x प्लस 2 बहुपद है, x प्लस 2 क्या है हमारा, x प्लस 2 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 2b का एक गुणनखंड है। तो बताइए यहाँ पर a प्लस बी बराबर 4 दिया गया है, तो बताइए क्या मान आएगा। तो देखिएगा हमने जब भी कह, देखो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर, 6वां क्वेश्चन कह रहा एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस का 2b दिया गया है, और इसका एक गुणनखंड कितना दिया गया है, यहाँ पर x प्लस 2 दिया गया है। तो इसके बराबर में हम अगर 0 कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 0। तो इसका x का मान क्या है, -2 है। तो इसमें हम -2 रख देंगे, तो हमें इसके बराबर में 0 करके क्या रख देंगे, -2 रख देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा x की जगह -2 रखना, तो 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे a मल्टीपल -2 हो जाएगा, और प्लस 2b लिखा है उसको लिखा रहने देते हैं सेम, ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिएगा -2 का स्क्वायर करोगे 4, और यहाँ पे माइनस का 2 क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 0। तो यानी कि देखिएगा यहाँ पे माइनस के 2a प्लस 2b, और ये 4 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों में क्या मिलता है, हमारा कॉमन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कॉमा मिल जाएगा, a प्लस b क्या मिल जाएगा, a, देखिए इन दोनों में कॉमा क्या मिल जाएगा हमारा 2 कॉमा मिल जाएगा। तो यहाँ बचेगा माइनस का a, यहाँ पे प्लस b बराबर माइनस के 4 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमा ले लेंगे तो 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो यानी कि देखिए माइनस के a
प्लस बी बराबर माइनस के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा क्या हुआ, देखिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करा देंगे, तो यहाँ पे a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर 2। और यहाँ पर दिया गया है a बराबर, देखिए यहाँ पे एक जगह दिया गया है a प्लस बी बराबर 4 दिया गया है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं हम जोड़ देते हैं। जब जोड़ देंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो देखो ए जुड़ेगा, साइड साइड के जुड़ जाएंगे, साइड साइड के ए जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। और इस साइड जब जोड़ देंगे तो ये b माइनस का b प्लस का b घट जाएगा, तो बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। तो 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3। a बराबर 3 आ गया। तो हमने पढ़ा था a प्लस b बराबर हमारा कितना था 4। अगर हमारा a बराबर 3 है तो देखिए इन दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए 4। तो b की जगह हम अगर 1 लिख देंगे तो बराबर 4 हो जाएगा। तो b बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1। तो यानी कि a बराबर 3 और b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4। इस तरीके से देखिएगा हमारा 6वां क्वेश्चन भी हो चुका। अब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब इसके बाद देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 7वें क्वेश्चन में कह रहा है इसकी शून्यांकों का योग फल बताइए। कह रहा है इसके शून्यांकों का योग। तो देखिएगा हम कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं, 7वां हमने अभी पढ़ा था शून्यांकों का योग होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा होता है, क्या होता है हमने पढ़ा है कि माइनस का बी अपॉन ए होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो देखो बी का मान क्या है यहाँ पे 5, तो यानी कि माइनस तो लिखा है लेकिन 5 लग जाएगा। और यहाँ पे ए का मान कितना है 3, तो देखिएगा माइनस के 5/3 कहाँ पे है, तो माइनस के 5/3 हमारा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पे कह रहा है, इसमें जो देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। 8वें क्वेश्चन में देखिएगा कह रहा है अल्फा इंटू बीटा x² माइनस 8x प्लस के शून्यांक इस प्रकार हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना 40 दिया गया है। तो कह रहा है के का मान बताइए। तो देखिएगा इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें ये बहुत ही हमारा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें करना है इसके देखिएगा हम पहले तो इसके क्या निकाल लेंगे शून्यांक। तो देखिएगा 8वां क्वेश्चन है हमारा, कैसा 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है, देखिए पहले देख लीजिएगा हमारा समीकरण लिख लेते हैं, क्या है x² माइनस के 8x प्लस का के। अब इसको हम क्या कर देते हैं, अब सॉल्व करवाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर और हमारा और क्या क्या दिया गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 दिया गया है, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हमारा कितना दिया गया 40। अब कुछ इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना हो, के का मान बताना है। तो देखिए अगर हम इसके क्या निकालेंगे, इसके योगफल निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, इस समीकरण का क्या निकालेंगे योगफल। तो यहाँ हमने पढ़ा है कि माइनस का बी अपॉन क्या होता है ए। तो देखिएगा यहाँ पे माइनस और बी का मान क्या है -8 है, क्या है -8 है। और यहाँ पे ए का मान कुछ नहीं है, तो बराबर यहाँ पे अब माइनस में माइनस का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका मूलों का योगफल कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा। इस तरीके से 8 आ जाएगा। और हमने और मूलों का गुणनफल निकालना है। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने पढ़ा है कि सी अपॉन ए होता है। सी का मान क्या है इसकी जगह के, और सी का मान क्या है हमारा के, और ए का मान क्या है 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा के हो जाएगा। तो यानी कि हमने एक चीज़ पढ़ी है कि अल्फा प्लस बीटा ये दिया गया है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा कितना दिया गया है 8। तो देखिएगा हम इसमें कर देंगे दोनों साइड का क्या कर देंगे वर्क कर देंगे। तो यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 64। 8 के स्क्वायर कर देंगे 64। इसका मान हमें पता है कितना है 40 दिया गया है। कितना मान दिया गया इसका 40 दिया गया है, कितना है 40 प्लस 2 ए इंटू बी का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान हम क्या निकाले हैं यहाँ पे के निकाले हैं, क्या निकाले हैं के निकाले हैं। हमने क्या मान निकाला था के निकाला था। तो यहाँ पे क्या रख देंगे के और बराबर में 64। तो देखिएगा 2k बराबर 64 और ये 40 से साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2k बराबर हमारा हो जाएगा, जब इसमें घटाओगे तो 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 हमारा आ जाएगा। 64 में से 40 घटेगा तो कितना आएगा 24 आएगा। इस प्रकार से देखो 2 से इसको जब काट देंगे तो यानी कि k बराबर हमारा क्या हो जाएगा 12। के का मान हमारा क्या आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिएगा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से हम चलते हैं। देखिएगा 9वां क्वेश्चन कह रहा है, 9वें क्वेश्चन कह रहा है त्रिघात समीकरण दिया गया है। तो देखिएगा त्रिघात समीकरण वैसे तो आपके कोर्स में है नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो देखिएगा
त्रिघात समीकरण में क्या होता है। जैसे त्रिघात समीकरण हमारे पास इस प्रकार का दिया गया है, तो कह रहा है अल्फा इंटू, तो यहाँ पे इसका इन सभी का योग क्या होगा, कह रहा है इनका सभी का योग क्या होगा। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, त्रिघात समीकरण दिया गया हमारा, कह रहा है कि एफ एक्स क्या है, कौन सा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा एफ एक्स बराबर हमारा दिया गया है, एफ एक्स बराबर दिया गया है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा ये समीकरण दिया गया है और इसमें शून्यांक कह रहा है, तब शून्यांकों का योग पूछा है। तो देखिएगा हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो देखो हमें इसका तो पता है नहीं है, तो इसके पहले हम क्या निकालेंगे, देखो हम इसकी कंपेयर किससे कर देंगे, तुलना कर देंगे ए एक्स स्क्वायर, देखो यही है हमारा। देखिए यहाँ पे हमारा ए का मान ए ही है, बी का मान बी ही है, सी का मान सी ही है, डी का मान डी ही दिया गया है, सभी वही मान दिए गए हैं, हमें उसमें कुछ नहीं करना है। ए का मान वही दिया गया है, बी का मान भी बी ही दिया गया है, सी का मान सी ही दिया गया है, डी का मान डी ही दिया गया है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम करेंगे। अब देखो पहले हम क्या निकालेंगे, मूलों का योगफल, तो यानी कि क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस का, यानी कि माइनस का बी अपॉन क्या हो जाएगा ए, तो माइनस बी क्या है इसका, हमारा बी ही रहेगा, तो हमारा सेम यही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो हमारे वही मान आ रहे हैं, तो यही हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा अब दो एक साथ अल्फा इंटू बीटा प्लस गुणनफल निकालेंगे बीटा इंटू गामा, फिर प्लस गामा इंटू अल्फा, इनका क्या निकालेंगे, तो इसका मान क्या होता है सी अपॉन डी, क्या होता है सी अपॉन डी, तो सी अपॉन डी इसका यही रहेगा। फिर इसके बाद हम निकालते हैं इनका तीनों का एक साथ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा गुणनफल, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता है माइनस का डी अपॉन क्या हो जाता है ए, तो यही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें मान निकालना है किसका, तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन अल्फा, इनका व्युत्क्रम निकालना है 1 अपॉन अल्फा, और यहाँ पे 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा, ये निकालना मान। तो देखिएगा ये मान हमें निकालना है, तो देखिएगा इसमें क्या कर देंगे, पहले लिखेंगे हम 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। तो देखिए इन सभी का एलसीएम जब लेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो देखिए अल्फा पे जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा बीटा और गामा एक साथ आएंगे, प्लस बीटा से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा और गामा बचेगा, क्या बचेगा अल्फा और गामा बचेगा, प्लस यहाँ पर देखिएगा हम गामा से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो अल्फा इंटू बीटा बचेगा, क्या बचेगा अल्फा इंटू बीटा बचेगा। तो देखिएगा बीटा गामा अल्फा इंटू बीटा, इन सभी का मान हमने ऊपर क्या निकाला था, हमारा सी अपॉन डी आया था, क्या आया था सी अपॉन डी आया था, और इस वाले का मान हमने निकाला था नीचे, क्या आया था हमारा माइनस का डी अपॉन क्या आया था ए आया था। तो देखिएगा हमने क्या निकाला था, सी अपॉन डी निकाला था, इसका मान क्या आया था। अब इस तरीके से देखो आगे निकालते हैं, तो देखो अंदर अंदर का गुणा होता है, बाहर बाहर का क्या होता है मल्टीपल होता है, अंदर अंदर का और बाहर बाहर का मल्टीपल होता है। तो एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा, यहाँ पे जो हमारा सी अपॉन होता है यहाँ पे सभी में ए आता है, बाई मिस्टेक से यहाँ पे देख नहीं पाया, सॉरी, यहाँ पे ए आएगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो देखिएगा जब यहाँ पे हमने बताया कि अंदर अंदर का गुणा होता है बार बार का, तो सी मल्टीपल क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए मल्टीपल डी, लेकिन क्या लगा है माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो देखिएगा ए से ए डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए से ए डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या सी अपॉन डी बचेगा, लेकिन ये माइनस चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे, तो इसलिए ऊपर लगा देते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरीके से देखिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन दिया गया है। 10वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ए एक्स स्क्वायर, इसी में देखो सेम बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन है। देखिए हमने इसके देखो अभी मूल यहाँ पे निकाल ही लिए हैं, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सीधे सॉल्यूशन करवा देते हैं, क्या कर देते हैं इसमें सीधे सॉल्व कर देते हैं। तो देखिएगा हम अभी आगे पढ़ करके आए हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो देखिएगा इसमें क्या कर सकते हैं, देखिएगा इसी क्वेश्चन का मान अभी हम निकालें, देखिए 10वां क्वेश्चन इसी में। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, हम पढ़े थे अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, देखिएगा ये पढ़ा था हमने माइनस का बी अपॉन ए पढ़ा था, क्या पढ़ा था माइनस का बी अपॉन ए, तो यानी माइनस का बी अपॉन ए
अब देखो इस साइड भी स्क्वायर कर देंगे और इस साइड भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, इस साइड भी स्क्वायर कर देंगे और इस साइड भी हम क्या कर देंगे, इस साइड भी स्क्वायर कर देंगे, इस साइड भी स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड, क्योंकि हमने अभी ये पढ़ा था, यानी कि हमें इसका मान निकालना था। देखिए उसी क्वेश्चन से उठा करके इसको रिलेट करते हुए चलते हैं, क्योंकि बार बार वही प्रोसेस दोबारा दोहराने से टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पे हमने एक पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का एक फार्मूला पढ़ा है, तो यानी कि पहले क्या होगा हमारा एल्फा स्क्वायर होगा प्लस फिर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा इंटू बीटा प्लस, यानी कि ये तो ऐसा कर सकते हैं सम बी में 2 कॉमा ले लेंगे, एल्फा इंटू बीटा फिर बीटा इंटू गामा फिर गामा इंटू एल्फा, और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो यानी कि हमें इसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, हमें इसका मान निकालना है, इसका मान हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का मान निकालना है। और इसका मान हमें पता है, इसका मान अभी क्योंकि हमने पीछे निकाला था, क्योंकि देखो ये तीनों एक साथ गुणनफल क्या होता है, क्या सी अपॉन ए, क्या हो जाएगा सी अपॉन ए। तो देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2, इसका क्या मान था हमारा सी अपॉन ए, क्या था सी अपॉन ए, इसका मान था सी अपॉन ए, और बराबर में यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर। तो देखिएगा हमें इसका मान निकालना है, तो इसको हम क्या कर देंगे उस साइड पक्षांतर कर देंगे। तो देखिएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो है ही, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा 2c माइनस ए, क्या हो जाएगा 2c माइनस ए। तो देखिए इन दोनों में क्या ले लेंगे हम एलसीएम, जब इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर इसको डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे सीधे एक का मल्टीपल होगा तो बी स्क्वायर माइनस यहाँ ए से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा ए, तो यानी कि 2ac यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिएगा हमारा ये ऑप्शन नंबर किस पे है, तो ऑप्शन नंबर हमारा, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा कॉपी को हमें, हाँ जी अब देखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। तो देखिएगा बी स्क्वायर 2ac अपॉन ac, तो देखिएगा इसका हमारा ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है हमारा इसका। अब देखते हैं हमारा इसमें, तो हमने अभी पढ़ा है कि ये ग्राफ जितनी जगह इसको एक्स वाले एच को टच करेगा उतने ही इसके शून्यांक होंगे। तो देखिए कह रहा है बहुपति ग्राफ के पर बहुपति के शून्यांक होंगे, तो देखिए कि यहाँ पर एक जगह टच किया, फिर यहाँ से चला, फिर यहाँ टच किया, फिर वाई एच को टच करे तो शून्यांक नहीं मानते हैं, लेकिन एक्स एच को टच करेगा तो शून्यांक होगा। देखिए एक यहाँ किया, फिर एक यहाँ किया, फिर इसके बाद चल करके यहाँ पे किया, फिर यहाँ पर किया, इसके शून्यांक कितने होंगे 4 होंगे, क्या कितने होंगे शून्यांक 4, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके कितने शून्यांक होंगे 4, क्वेश्चन नंबर हमारा घेरे के क्या हो जाएंगे 4। इस तरीके से देखिएगा हम चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की ओर, क्या है हम अपने 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 12वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये दिया गया है, कह रहा है एक शून्यांकों का योग हमारा 6 दिया गया है, तो के का मान निकालना है, क्या निकालना है के का मान निकालना है। तो शून्यांकों का योग कितना दिया गया है 6 दिया गया है। अब देखिएगा उसमें तो सेम टू सेम दिया गया था, लेकिन ये 12वां क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 2x³ माइनस का 3k एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5। देखो इससे हम कंपेयर करवाएंगे ax³ प्लस का bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से जब इसकी कंपेयर कराएंगे तो देखिएगा a बराबर हमारा 2, b बराबर हमारा माइनस का 3k, c बराबर हमारा 4 और हमारा d बराबर हमारा माइनस का 5, क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए कंपेयर करा दिया। कह रहा है शून्यांकों का योग कितना दिया गया 6, तो हमने शून्यांकों का योग का सूत्र फॉर्मूला हमें पता ही है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बराबर हमने पढ़ा है कि माइनस का क्या होता है हमारा b अपॉन क्या होता है a होता है, माइनस का b अपॉन a होता है। तो यानी कि माइनस का b का मतलब देखिएगा b तो पहले से है, लेकिन ये माइनस का क्या आ जाएगा 3k माइनस का यहाँ पे और आ जाएगा, और यहाँ पर क्या दिया गया है a का मान हमारा कितना है 2 और इसका मान हमें पता है कि 6 है, तो इसकी जगह लिख देंगे 6 और इसका मान कितना था माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3k अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो देखिएगा 1 करके इसमें क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीपल, तो 6 दूना 12, 12 यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3k को इस साइड लिख दो और यहाँ पे क्या लिख दो 12, तो 3 से इसको क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, तो k बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, k बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो देखिए के का मान हमारा कितना आ गया 4। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखिएगा चलते हैं। अब हमारा कह रहा है देखो 3 शून्यांक हैं तो कह रहा है घात, तो हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा। देखिएगा इसी में 12वें क्वेश्चन में देखो, अगर 3 शून्यांक होते हैं तो उसकी घात कितनी होती है, सबसे ज़्यादा अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है। 3 शून्यांक वाले की अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है। 3 शून्यांक वालों की अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है। तो इस तरीके से देखिए इसमें ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, सी। तो देखिएगा अब अगला इसी के जो बाकी शेष क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में आएंगे। तो यहाँ आज की क्लास यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।